गुड आफ्टरनून अगेन। साउंड में कोई दिक्कत हो रही थी शायद। तो 25 क्वेश्चंस का फिर से नया सेट लेकर के मैं AK इंग्लिश अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेश सेट है, फ्रेश बनाया हुआ है। अभी अभी जिन्होंने टेस्ट को अटेंड किया है वो लाइव डिस्कशन सुन लें, और अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो भी करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है। आप अपने स्पेयर टाइम में इसको देख सकते हो। अगर आप टेस्ट दिए हो, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर्स इससे मैच करवा सकते हो, एक्सप्लेनेशन इसका सुन सकते हो। और अगर आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कम से कम इतना तो मेरा गारंटी है कि आप 5-10 नए वर्ड्स और 2-4 नए तरीके, 2-4 नए रूल्स ये आप जरूर जान जाओगे। ये मेरा आपके तरफ से, मेरे तरफ से आपके लिए है कि ये एश्योरिटी है मेरी, ये मेरी गारंटी है। आप 2-4-10 नए वर्ड्स और 2-4-10 नए तरीके, रूल्स जरूर सीखोगे। तो आप अगर यहाँ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सेट को शुरू करते हैं। सेट में पहला सवाल जो लगा हुआ है वो क्या कह रहा है? कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है दोस्त? वर्ड दिया हुआ है इनसिक्योर। इनसिक्योर का एंटोनिम ढूंढने के लिए कह रहा है। तो अब देख लो, इनसिक्योर मतलब क्या होता है? असुरक्षित। असुरक्षित। तो असुरक्षित कौन होता है? असुरक्षित वो होता है जिसको आसपास की चीज़ों पे, आसपास के लोगों पे, अपनी क्षमता पे या अपनी परिस्थिति पे विश्वास नहीं होता है। वो अपने आप को असुरक्षित फील करता है। और जिनको ऐसा होता है, जिनके मन में ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, जिनको अपने आसपास के लोगों पे, वस्तुओं पे, माहौल पे भरोसा होता है, वो सुरक्षित फील करते हैं। सुरक्षित और असुरक्षित का महज इतना सा डिफरेंस होता है। तो असुरक्षित, इनसिक्योर, इसका उल्टा वर्ड क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा सुरक्षित, इसका उल्टा हो जाएगा विश्वसनीय, इसका उल्टा हो जाएगा फेथफुल, है ना। अब ढूंढते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, अब सारा वर्ड मीनिंग मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? विश्वस्त। मतलब क्या होता है? इन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसका मतलब क्या होता है? विश्वास में होना। विश्वास में होना मतलब अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के बारे में जानना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट। किसी भी चीज के बारे में आप कॉन्फिडेंट होते हैं मतलब निश्चित होते हैं, सुरक्षित होते हैं, क्लियर होते हैं। मैसिव मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा। सस्पिशियस मतलब क्या होता है? संदेहपूर्ण। सस्पिशियस मतलब होता है संदेहपूर्ण। संदेहपूर्ण मतलब जिस पर आपको संदेह हो, मतलब आपको पूरा भरोसा नहीं हो, आप डाउटफुल हो जिसके प्रति, वो क्या कहलाता है? सस्पिशियस। और एंक्सियस मतलब क्या होता है? एंक्सियस मतलब होता है उत्तेजित, है ना। जिस चीज के प्रति आप बहुत व्यग्र हो, आपके अंदर इम्पेशेंट वाली फीलिंग आ रही है कि क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। तो ये जो एंग्जाइटी अंदर में होती है, बौखलाहट जो अंदर होती है, उसी को कहते हैं एंक्सियस। अब आप खुद ही देख लो, सबका वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो इनसिक्योर का उल्टा क्या होगा? इनसिक्योर का उल्टा हो जाएगा कॉन्फिडेंट, सुरक्षित, है ना, विश्वास। ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन को देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये एक फ्रेज लिखा हुआ है आउट ऑफ द ब्लू। अब इसका आप मीनिंग निकालो, ऑप्शंस में से क्या होगा। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग निकालना बता देता हूं। मैं हर सेट में, देखो, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता हूं कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मेमोराइज करो, याद करो, कभी नहीं। अगर वर्ड पावर आपकी अच्छी है, वर्ड कैपेसिटी आपकी अच्छी है, आपका पास वर्ड मीनिंग का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो आप इनको थोड़ा सा लैंग्वेज की मदद से आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब आउट ऑफ ब्लू का क्या मतलब होगा? देख लो, आउट ऑफ ब्लू मतलब क्या होता है? नीले, नीले से बाहर, है ना।
मतलब कोई भी नीला हो उससे अचानक से बाहर आ गया। अब आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस, ऐसा नहीं कि एकदम शब्द को पकड़ के बैठना है। नीले से बाहर होने का क्या मतलब होता है? नीले से बाहर होने का मतलब होता है, नीला हम लोग जनरली किसको कहते हैं अपने आसपास की लाइफ में? हम लोग नीला किसे कहते हैं, ब्लू किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं ना। सोचना इस पे, हम अपने आम जिंदगी में नीला शब्द कि हाँ ये नीला है, नीला आसमां, गाना वगैरह में भी सुने हो, तो नीला हम आसमान से कहते हैं। तो कहाँ से? आसमान से अचानक से कोई टपक गया, आसमान से निकल के आपके सामने अचानक से आ गया, तो उसी को कहते हैं कि अचानक से आसमान से टपक के आ गया, मतलब आउट ऑफ ब्लू। अब जो अचानक से आसमान से आ गया मतलब एकदम आपको पता भी नहीं था, कुछ आइडिया भी उसके बारे में नहीं था और आपके आगे प्रकट हो गया आगे, तो उसी को कहते हैं आउट ऑफ ब्लू। अब मीनिंग देखो कौन सा निकलेगा? एक्ट क्लेवरली, मतलब क्या हुआ? चालाकी से कोई काम करना, चालाकी से कोई काम करना, उसको क्या कहते हैं? एक्ट क्लेवरली। अब फाउंड कॉमनली, जो हर जगह पाया जाता हो, जो हर जगह पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? फाउंड कॉमनली। कॉमन माने क्या होता है? आम, जो हर जगह पाया जाता है, कोई खास नहीं है। अब फाउंड माने पाया जाना। अब कॉम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली मतलब क्या होता है? एकदम पूरी तरह से जिसका एक्सपेक्टेशन, जिसका उम्मीद आप नहीं किए थे और अचानक से आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अब ये चौथा क्या लिखा हुआ है? गो अवे सेक्रेटली, चुपचाप चले जाना। सेक्रेट मतलब क्या होता है? चुपचाप, बिना किसी को बताए हुए। तो गो अवे सेक्रेटली चौथा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, पहला नहीं होगा, कौन सा होगा? तीसरा, कॉम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, की एकदम पूरी तरह से जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं किए थे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो उसके लिए आप लिखते हैं कि ही केम आउट ऑफ ब्लू या आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से। सत्येंद्र शुक्ल, नमस्कार भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कह रहा है कि बस वही कॉमन एरर ढूंढ लो किसमें है, और अगर एरर नहीं है तो क्या कर दो? नो एरर। अब लिखा हुआ है डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। अपने पैर में दर्द होने के बावजूद निकोलस ने, निकोलस नाम है आदमी का, व्यक्ति का, उसने मैराथन माने जो लंबी दौड़ का प्रतियोगिता होता है उसको कंप्लीट किया। अब देख लो, पेन कौन सा नाउन है गुरु? पेन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपको मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे द नहीं लगता है। देख लो, पेन के आगे द लगाया हुआ है ना, ये गलत है। होना चाहिए था डिस्पाइट पेन इन हिज लेग, द पेन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो द गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी में गलती है। क्या गलती है? पेन के आगे जो द लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? द को डिलीट हो जाना चाहिए था, सिर्फ पेन होना चाहिए था और उसके जगह कुछ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला सवाल फटाफट हो जाएगा, बस 25 मिनट्स आप पेशेंस रखो। देखो कैसे एकदम आसानी से, बिल्कुल सही तरीके से, आसान तरीके से समझाते हुए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि नीचे लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है उसका पोर्शन को ऑप्शन बना के दिया हुआ है। आपको अगर किसी ऑप्शन में गलती नजर आ रही है किसी भी तरह का, तो आप गलती को ढूंढिए। अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो आप नो एरर लगाइए। अब देखो लिखा हुआ क्या है, साइंटिस्ट्स हैव मेड, वैज्ञानिकों ने बनाया है या किया है, ड्रामेटिक प्रोग्रेस, बहुत ही भयानक, मतलब ड्रामेटिक मतलब होता है कि अचानक से किया गया, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो वैसा प्रोग्रेस किया है। किस चीज में? इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। किस चीज को? एन यूनिवर्स। अब देखो मेरे दोस्त, यूनिवर्स ऐसे लिखा जाता है, यूनिवर्स, और ए
और एन में एन का प्रयोग उस जगह पे होता है जहां पे प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो, लिखा हुआ वॉवेल से हो ये जरूरी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होने का क्या मतलब हुआ कि ओ आ ई ये हम लोग ओ आई पढ़ते हैं ना अपना हिंदी व्याकरण में, लेटर्स जो हमारे हिंदी के वॉवेल्स हैं, ये सारा लेटर अगर किसी शब्द का शुरुआती लेटर हो तब उसके आगे एन लगता है। इसका देखो शुरुआती क्या है, यो, ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। क्योंकि जो यूनिक चीजें होती है वैसी नेचुरल चीजें जो अपने आप में यूनिक हो, जैसे सूरज, चंदा, तारा, नहीं, स्टार, सन, अर्थ, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न जितना भी है सबके आगे आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे एन नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पे एन के जगह पे द लगना चाहिए था। इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। क्या गलती है, यूनिवर्स से पहले जो एन लिखा है वो द होना चाहिए था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन पे आओ। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देख लो कि इसमें एरर है, नहीं है तो नो एरर लगाओ। अब देखते हैं भाई, दिस पैंडमिक हैव लिखा हुआ है। पैंडमिक मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी। पैंडमिक मतलब क्या होता है, पैंडमिक मतलब होता है प्रसार क्या चीज का, किसी रोग का। जब बड़े लेवल पे हो तो उसको क्या कहते हैं, पैंडमिक, है ना। महामारी शब्द सुने हो, महामारी, वही होता है पैंडमिक। तो महामारी तो एक स्थिति होती है ना, और स्थिति होता है तो हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो कभी भी उसके लिए प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर के लिए क्या लिख दिया था, हैव। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, क्लियरली दिखेगा। पैंडमिक माने होता है महामारी, और महामारी है सिंगुलर, उसके साथ होना चाहिए था HAS, हैज लिख दिया है हैव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था, HAS हैज होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 will be the right answer for this question, and the error is we should use has in place of have। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 गलत। क्या है, पैंडमिक है सिंगुलर, उसके साथ होना चाहिए था हैज, लिख दिया है हैव। अगला कह रहा है कि एंटोनिम चुनिए किसका, रिजोल्यूट का। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, सख्त। रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, अपने बात पे अडिग, अडिग रहने वाला, डिगने नहीं वाला, इधर उधर नहीं जाने वाला, जिसको और शुद्ध हिंदी में कहते हैं दृढ़। दृढ़ संकल्प बोलते हैं ना, कि एकदम एक बार मैंने जो डिसीजन ले लिया फिर मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, उसको कहते हैं रिजोल्यूट। अब रिजोल्यूट का एंटोनिम क्या होगा, कि वह एक रिजोल्यूट हो गया जो दृढ़ हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब उसको आप हिला डुला नहीं सकते हैं, अब उसको मोल्ड नहीं सकते हैं, अब आप इधर से उधर डोलने वाला काम उसके साथ नहीं कर सकते, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा, दृढ़ का उल्टा क्या होगा, जो इधर उधर भटकते रहने वाला होगा, जो अपना बात का किसी को वैल्यू नहीं होगा, उसके बात का किसी के पास, वही होगा इसका उल्टा। अब देख लो, बारबरिक मतलब क्या होता है, बारबरिक माने होता है बर्बर। बर्बर मतलब क्या होता है, बर्बर माने होता है निर्दय, निर्दय चाहे निर्दयी, ठीक है ना। और इनफ्लेक्सिबल माने क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। और फ्लेक्सिबल नहीं है का मतलब क्या हुआ, कि जो हिलडोल नहीं सकता है, जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, जो मतलब अकड़ा हुआ है, तो वही तो अडिग हो गया कि एक जगह अकड़ गया है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। और वेवरिंग मतलब क्या हुआ है, हमेशा, वेवरिंग माने होता है हमेशा बदलने वाला। वेवरिंग मतलब होता है हमेशा बदलने वाला। और स्लगिश मतलब होता है ठोस। ठोस का मतलब जो एक जगह बैठ गया, भैंसा जैसा, बैल जैसा, वो फिर उठने का हाथी जैसा नाम नहीं ले रहा है। तो स्लगिश भी नहीं होगा, क्योंकि स्लगिश भी क्या हुआ, जब बैठ गया तो बदलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। और बारबेरिक और इनफ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, क्या होगा इसका एंटोनिम, वेवरिंग।
वेवरिंग मतलब क्या होगा, हमेशा बदलते रहने वाला। और रिजोल्यूट मतलब क्या होता है, जो एक बार सोच लिया तो फिर कभी नहीं बदलेगा। तो जो कभी नहीं बदलेगा उसका उल्टा क्या होगा, हमेशा बदलते रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्या होगा। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, किस चीज का, जो अंडरलाइन किया हुआ है। अब लिखा हुआ है गार्निश द ड्रिंक विथ क्रैनबेरीज और अ स्लाइस ऑफ फ्रेश पीच। ये भी फल है, पीच और क्रैनबेरी भी फल है। देखो इतना छोटा छोटा रहता है और ऐसा काला 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 रहता है, कभी कभी इसका रंग लाल भी होता है। अब हम कैसे फोटो करके बताएं इसको, आप गूगल में सर्च करना तो फल का फोटो पीच का, सपाटू जानते हो, सपाटू आडू वही होता है पीच मतलब। अगर आपको हिंदी में मेरा फल का नाम नहीं समझ में आ रहा हो तो आप गूगल में इसको डालना और इमेजेज पे क्लिक करना, तो पीच क्या होता है, क्रैनबेरी क्या होता है, फल का फोटो दिखेगा, आप समझ जाओगे। अभी के लिए जान लो क्रैनबेरी और पीच ये दोनों फलों के नाम हैं। तो कह रहा है कि ड्रिंक को इन्हीं दोनों का एक टुकड़ा से गार्निश करो। गार्निश करने का क्या मतलब होता है जानते हो, गार्निश करने का मतलब होता है, गार्निश वर्ड एक्चुअली खास करके होटल क्षेत्र में, रेस्टोरेंट क्षेत्र में यूज किया जाता है कि कोई भी भोजन परोसा गया उसके ऊपर आराम आराम से कुछ चीज का पत्ता लगाया जाता है, धनिया पत्ता डाला जाता है या ऊपर से कुछ भी सजावट किया जाता है, तो उसको गार्निशिंग बोलते हैं। अब गार्निश करने का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो गार्निश का ब्लेमिश मतलब क्या होता है, अब ये बताओ ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, BLEMISH, ब्लेमिश मतलब क्या होगा जल्दी बताओ। देखो BLAME, यार कमेंट करके बता ही सकते हो, मैं 2-4-5 सेकंड रुकता हूं तब आप कमेंट करके इसका मीनिंग बता सकते हो, कम से कम इसी बहाने आपका भी तो टेस्ट हो जाएगा। ब्लेम मतलब क्या होता है, दोष देना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, वही ना कहते हैं कि ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है जबकि मैंने तो ऐसा किया भी नहीं है। तो ब्लेमिश मतलब क्या होता है, दोष देना या दोषी, ठीक है। वेंड, WEND, जल्दी कमेंट करके बताओ वेंड का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, वेंड का मतलब क्या होता है। वेंड का मतलब होता है यहां वहां घूमने वाला, घूमने वाला मतलब जिसको कोई मतलब नहीं है, काम धंधा नहीं है, इधर से उधर डोलते रहता है दिन रात, उसको WEND वेंड बोलते हैं। और डिसमेंटल मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, डिसमेंटल मतलब क्या होता है, कमेंट करो। हिमांशु रंजन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताओ डिसमेंटल मतलब क्या होता है। डिसमेंटल मतलब होता है किसी भी वस्तु का पार्ट पुर्जा अलग अलग कर देना। डिसमेंटल माने क्या हुआ कि जैसे मान लो ये पेन है, चाहे ये घड़ी है, चाहे मोबाइल फोन है, उसका सारा पार्ट अलग अलग करके खोल के हटा दो तो वो होगा डिसमेंटल करना। और जब सारा पार्ट पुर्जा को हम एक साथ लगा देते हैं तो उसको कहते हैं असेंबल करना। जानते होंगे ना असेंबलिंग, कंप्यूटर मोबाइल ये सब असेंबल किया जाता है। बहुत सारी कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि ये चीजें, टाटा कंपनी जैसे क्या है, AC बनाती नहीं है, AC जो वोल्टास का देखते हो ना, जहां तक मेरी जानकारी है कि टाटा कंपनी AC खुद बनाती नहीं है, अलग अलग कंपनियों से, किसी से मोटर, किसी से कंप्रेसर, किसी से वायर, किसी से ढक्कन इंपोर्ट करके उस पर अपना वोल्टास का मोहर मार देती है और असेंबल करके खुद बेचती है टाटा का ब्रांड लगा के। तो वो होता है डिसेंबल मतलब। और इम्बेलिश मने होता है सजाना, इम्बेलिश मतलब होता है सजाना, और गार्निश मतलब भी होता है ऊपर से सजाना। तो गार्निश का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इम्बेलिश। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इम्बेलिश, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिलर्स, देख लो कौन सा प्रीपोजिशन दिया हुआ है सब। कह रहा है आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर मॉर्निंग, मैं सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, बहुत ही आसान है। मैं न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ना चाहता हूं तो इन द मॉर्निंग, सुबह में पढ़ना पसंद करता हूं तो इन द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव, अंडरलाइन जो लिखा हुआ है, अमंग द वीवर्स। वीवर माने क्या होता है जानते हो? बुनकर, बुनाई सिलाई कढ़ाई करने वाला जो होता है उसको बुनकर बोलते हैं। कह रहा है कि द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर रिसीव्ड। मर्चेंट माने हुआ व्यापारी, तो व्यापारी जो बुनकर होते हैं, स्वेटर बुनने वाले, चादर बुनने वाले, रजाई बुनने वाले, कपड़ा बुनने वाला जो होता है, सबको क्या कहा जाता है? वीवर्स। तो मर्चेंट जो व्यापारी है वो बुनकरों के बीच में जैसा ऑर्डर होता है उस हिसाब से काम बांटता है। वीवर्स प्लूरल है, उसके लिए अमंग लगाया, इसमें कोई एरर नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त 10 नंबर सवाल ये कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम एन आयरन हैंड। आयरन माने क्या होता है दोस्त? आयरन मतलब होता है लोहा, और हैंड माने क्या होता है? हाथ। अब तुम ही बताओ कि जिसका लोहा का हाथ होगा इसका मतलब क्या हुआ? जिसका लोहा का हाथ होगा मतलब वो जहां पे जैसा फिक्स कर दिया उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो कैसा होगा? उसका पकड़ मजबूत होगा, स्ट्रिक्ट होगा, सख्त होगा, टाइट होगा। अब देखो स्ट्रेट टॉक माने क्या हो गया? सीधी बात। तो इसमें आयरन हैंड लोहे का हाथ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत कड़ा होने का जरूरत नहीं है। सीधी बात करने के लिए कड़ा होने का क्या जरूरत है? फिर एलोन विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी मदद का, कोई अकेले है, तो आयरन हैंड का तो कोई मतलब हुआ नहीं। मेमोराइजिंग लेसन, लेसन याद करना, ये तो बाहियात ऑप्शन ही दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्या होगा? स्ट्रिक्ट कंट्रोल। आयरन हैंड मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है, जिसको हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयरन हैंड। फिर कह रहा है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट तरीके से लिखा हुआ है उसको आप ढूंढो। तो देखो इन द डार्क शैडो ये गलत लिखा हुआ है और ग्रेट लिखा हुआ है। ग्रेट कैसे होता है? GREAT और SHADOW ऐसे होता है शैडो। अब आप ही देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो SHADOW सही नहीं है, यहाँ ई लिख दिया है, यहाँ डबल डी लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है SHADOW और यहाँ भी लिखा है SHADOW, तो एक सही हुआ। अब दूसरा लिखो, यहाँ पे ग्रेट तो GREAT लिखा है लेकिन यहाँ पे GRATE लिख दिया है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एकदम फटाफट हो जाएगा 25 क्वेश्चंस, और आपको लगेगा भी कि हाँ पूरा का पूरा समझ में आया। बस सिर्फ आसान से ध्यान से आप बैठ करके देखो इसको। क्या लिखा हुआ है? जो करेक्टली स्पेल्ट है, ध्यान देना, कभी कभी ऐसा भी गलती हो जाता है बच्चों से कि करेक्टली स्पेल्ट लिखा हुआ है तो इनकरेक्टली स्पेल्ट समझ के जो मिलता है उसी को करके चला जाता है। अब मान लो कि करेक्टली स्पेल्ट लिखा है तो उसमें एक करेक्ट रहेगा, बाकी इनकरेक्ट रहेगा, और आप पढ़ लोगे अगर गलती से इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो जो पहला पढ़ोगे वही इनकरेक्ट लगेगा, टिक मार के निकल जाओगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। अब करेक्टली स्पेल्ड कौन है? फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन होता है FRACTION फ्रैक्शन, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? FRACSION, यहाँ पे FRCATION और FRACTION, कौन सा में है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान सवाल रहता है अगर आप ध्यान से पढ़ो और आप अगर सही तैयारी किए हो तब। नहीं तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो राम आम खाता है भी टफ है दोस्त, तो उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता है। गांधी मैदान दिन रात घूमते रहोगे और चाहोगे कि इंग्लिश का सवाल आसानी से बन जाए तो ये मुश्किल है। फिर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फिलर। कह रहा है जॉन रैन प्रेटी फास्ट, जॉन काफी तेजी से दौड़ा, प्रेटी फास्ट माने काफी तेजी से, और उसके बाद लिखा हुआ है ही डिड नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीता। तो देखो मैं बताता हूं आपको कि एक कंजंक्शन है, दो ऑल दो,
ये कंजंक्शन जब लिखा हुआ रहता है, फिर जब बट लगाया हुआ रहता है, तो ये सारा कंजंक्शन क्या करता है, स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है और रिजल्ट का जो हिस्सा होगा, दोनों में कंट्रोवर्शियल कनेक्शन होता है, तब इन सबको लगाया जाता है। जैसे आप कहोगे कि हालांकि तैयारी तो हमने बहुत किया था, तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा, लेकिन फेल कर गया। और अगर आप कहोगे कि तैयारी तो उतना अच्छा नहीं था जी, इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी पास कर गया, है ना। तो क्या होता है, जॉन दौड़ा तो काफी तेज लेकिन रेस नहीं जीता, तो बट नहीं मिल रहा है तो क्या लगा दो, दो लगा दो। हालांकि दौड़ा तो तेज था लेकिन रेस नहीं जीता। ऑप्शन नंबर 4 THOUGH, दो, ऑल दो, बट, ये सब जो कंजंक्शंस हैं वो दो वैसे सेंटेंस के बीच में आते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है और उल्टा होता है। सही काम करोगे तो गलत हो गया रिजल्ट, और गलत काम किया तो सही हो गया रिजल्ट, तब लगाते हैं बट या दो या ऑल दो। फिर है वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, अब कैसे जाना है जी, ट्रेन से, तो लगा दो बाय, बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, अनकैनी। अब बताओ कि अनकैनी मतलब क्या होता है, अनकैनी का मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। अनकैनी मतलब होता है दोस्त मिस्टीरियस या स्ट्रेंज, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस या स्ट्रेंज माने विचित्र, जो क्लियर नहीं हो। अब रेकलेस मतलब क्या होता है, रेकलेस माने भी होता है निर्दय, कठोर। इनसाइटफुल मतलब क्या होता है, जो अंदर से सही हो, सोचने वाला हो, अंदर से सही मतलब सोच विचार करके चलने वाला सही आदमी जो हो। और डिरेंज्ड मतलब क्या होता है, डिरेंज्ड मतलब होता है वह आदमी जो सही तरीके से सही ढंग से बात नहीं करता हो, या वह जगह वह वस्तु जो स्ट्रक्चराइज सही ढंग से नहीं किया गया हो। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पूकी। स्पूकी का मतलब क्या होता है दोस्त, स्पूकी का मतलब होता है घोस्टली, भूत के जैसा। तो भूत क्या होता है, नहीं, भूत जो होता है जो घोस्टली, GHOSTLY, ये होता है ऑप्शन नंबर 4 का स्पूकी, माने घोस्टली, भूत के जैसा। तो जो भूत होता है वही तो रहस्यमयी होता है। तो अब क्या कर रहा है, सिनोनिम ढूंढने के लिए, तो रहस्यमयी का सिनोनिम हो जाएगा 4, स्पूकी, रहस्यमयी। 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ब्रेसनेस का एंटोनिम ढूंढिए। अब ब्रेसनेस मतलब क्या होता है, देखो ब्रेसनेस क्या कहते हो कि बहुत थेथर लड़का है, बहुत ढीठ लड़का है, इसको कितना भी कुछ कहो तो नहीं सुनता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ब्रेसनेस। ब्रेसनेस मतलब होता है ढीठपना, ढीठपना है ना, अकड़पन, अकड़ू वाला नेचर जिसको कहते हैं, नहीं मानने वाला, एकदम जिसको कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में एक खराब शब्द है, नहीं कहते हो कि बहुत लतखोर है, लात खाने वाला है, तो उसी को कहते हैं, वही वाला जो लक्षण जिसमें रहता है आदत, उसी को कहते हैं ब्रेसनेस। अब ब्रेसनेस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जो अच्छा आदत वाला होगा, जो जेंटलमैन होगा, जो ओबीडियंट होगा, जो डिसिप्लिन्ड होगा, है ना, वो हो जाएगा इसका उल्टा। अब नर्व माने क्या होता है, नर्व माने नस भी होता है और नर्व मतलब हिम्मत भी होता है। इंटेलिजेंस माने क्या होता है, बुद्धि। और टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब होता है सुस्त, तो टिमिडिटी मतलब क्या हो गया, सुस्त वाला गुण होना। और बोल्डनेस मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब होता है क्लियर, एकदम से जिसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, जो अपने आप में अपने जगह पे अडिग रहने वाला हो। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का देखो क्या हो जाएगा, ढीठ जो रहता है, जो अकड़ू रहता है, वो किसी चीज पे अड़ा हुआ रहता है, जल्दी मानता नहीं है, जल्दी बदलता नहीं है। नर्व मने भी हिम्मत वाला बात हुआ कि अड़ा रहेगा, इंटेलिजेंस मने बुद्धि विवेक वाला बात हो गया, और जो बोल्ड रहता है वो भी अड़ा हुआ रहता है। टिमिड मने क्या होता है, सुस्त, या SHY, साय जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब बोलो कि हाँ जी इधर उत्तर है कि दक्षिण, तो बोलेगा उत्तर, फिर कहोगे उत्तर नहीं है दक्षिण है, तो बोलेगा हाँ दक्षिण है, ठीक है।
तो वैसा आदमी को क्या कहते हैं? टिमिड, बहुत कम कॉमन सेंस वाला सुस्त आदमी, जिसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपना स्टैंड जो ले नहीं सकता है, उसको क्या कहते हैं? टिमिड। ठीक है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्रेसनेस का एंटोनिम उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टिमिडिटी। 17th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 17th नंबर कह रहा है ही हैव नॉट बीन इन द, इधर ही दिख रहा है दोस्त कि ही के साथ होना चाहिए था हैज, और लगा दिया है हैव। देख लो ये तो बहुत आसान है। ही हैव नॉट बीन इन द राइट मेंटल स्टेट सिंस 2017। तो ही जहां हैव लिखा वहां पे क्या होना चाहिए था? हैज नॉट बीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा देख लो। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए वेरी रिच मैन विच लिव्ड। अब हम लोग सब जानते हैं कि WH वर्ड जब रिलेटिव प्रोनाउन बन के आता है तो आदमी के लिए क्या लगता है? हु। अब क्या है? विच के जगह पे हम क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है? विच लिव्ड विथ हिज 3 डॉटर्स। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी है था जो अपने 3 बेटियों के साथ रहा करता था। तो यहाँ पे क्या हो गया? विथ का विथ हो जाएगा और विच का हु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुभाष हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्क इन 9 PM। सुभाष कितना बजे काम से लौटा? 9 बजे। तो वर्क के साथ इन नहीं होगा, एट लगे ना, यहाँ 9 PM फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ क्या लगता है? एट। ऑप्शन नंबर 4। 20th नंबर क्वेश्चन क्या है? किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को मारना क्या कहलाता है? आत्महत्या। और आत्महत्या का कौन सा मीनिंग है तुम ही बता दो। तुम ही बता दो आत्महत्या किसको कहते हैं? सुसाइड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक क्लोज टेस्ट आएगा। सामने ऑप्शंस हैं, मैं पढ़ता हूं। कह रहा है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे पौधों और जानवरों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। देयर कैन बी नो लाइफ पृथ्वी पर, तो क्या होगा? ऑन अर्थ। विदाउट वाटर, पानी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। वाई इज वाटर इंपोर्टेंट? पानी, तो यहाँ सो हो जाएगा, ये बिना ऑप्शन देखे मैं बता सकता हूँ। वाई इज वाटर सो इंपोर्टेंट? अब लिखेगा इट इज बिकॉज, यहाँ पे होगा। बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 60% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। अब देखो वहाँ पे ऑन, यहाँ पे सो, यहाँ पे बिकॉज। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑन। अगला में क्या हो जाएगा? देख लो मैं भर चुका हूँ इसमें। अगला में क्या हो जाएगा? सो। क्या है? वाई इज वाटर सो इम्पोर्टेंट? पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। मतलब 2 नंबर फिलर में जो है वहाँ पे क्या भर जाएगा? सो। तीसरे नंबर में क्या चला जाएगा देख लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा इट इज बिकॉज। हम भरे थे ना कि बिना ऑप्शन देखे। ये सब तो बिल्कुल ही आसान तरह का है, इसको तो आप स्टेटमेंट पढ़ के और खुद ही कनेक्ट करते हुए जा सकते हो। इसमें अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन का आपको जरूरत नहीं लगेगा। तीसरे में हो गया इट इज बिकॉज 60% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी वेट है उसमें 60% जो है वो किसका होता है? पानी का। हमारे बॉडी में 60% पानी है, इसीलिए पानी इतना इम्पोर्टेंट है। Our bodies use water in all the cells, organs and tissues to help। हमारा शरीर जो है पानी का यूज प्रत्येक सेल में, प्रत्येक ऑर्गन में और प्रत्येक टिश्यू में किस लिए करता है? टू हेल्प। किसको? बॉडी टेम्परेचर क्या करने के लिए?
रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट करना मतलब क्या होता है? सुचारू रूप से चलाना। रेगुलेट करने का मतलब होता है इस तरह से कंट्रोल करना कि न ज्यादा हो न कम हो, बैलेंस में चलता रहे, इसी को रेगुलेट करना बोलते हैं। तो क्या करता है हमारा शरीर? पानी का यूज करता है कहां कहां? सारे सेल्स में, सारे ऑर्गन्स में और सारे टिश्यूज में। क्या करने के लिए? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। एंड और क्या करने के लिए? और क्या करने के लिए यूज करता है? सॉरी, खांसी आ गई थी। एंड पांचवा नंबर ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन के लिए पांचवा नंबर ऑप्शन क्या पड़ेगा? एंड देख लो। एंड और क्या करने के लिए यूज करता है? तो और अदर बॉडी फंक्शंस, क्या चीज करने के लिए? मेंटेन अदर बॉडी फंक्शंस, और हमारे और भी जितने भी शरीर के फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए पानी का यूज करता है। तो ये हमारा रहा सारा का सारा सवाल और उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना? 25 सवाल था, 25 का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन सही से समझ में आया होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड वीडियो के नीचे भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आप फिर से सॉल्यूशन बताओ। मैं कमेंट में सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं सॉल्यूशन दे रहा होता हूं तो इतना डिटेल में दे दूं कि अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ा हुआ होगा पहले से तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउएवर अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पे आप कमेंट करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।